हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हैं आप सभी? बोर्ड एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं धीरे धीरे और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम का पैटर्न इस बार आपका थोड़ा सा चेंज है कि इस बार पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है शायद 15 तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 फिलअप्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल आपके पेपर में होंगे 51 क्वेश्चंस लगभग। तो उस हिसाब से तैयारी का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज जो हैं, क्योंकि चैप्टर में से कहीं से भी बन सकते हैं, तो तैयारी का शेड्यूल हमारा ऐसा होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी हमारी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो हम ये कोशिश करें कि पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स और सभी तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ। उनको भी आप देखते रहिए। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई एग्जाम के बारे में। अब हम चलते हैं हमारी आज की क्लास पर। क्लास 10th के लिए हमने दो क्लासेस के अंदर हमने हमारी एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब आज जो हमारी नई एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज 12.2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 12.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूले काम में आने वाले हैं पहले उनको नोट कर लें एक पेज पर। तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो काम में आने वाला है वो आने वाला है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, अर्धगोले का आयतन। πr3 एक फॉर्मूला और जो काम में आने वाला है वो आने वाला है वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि शंकु का आयतन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। मेन तो यही दो फॉर्मूले काम में आने वाले, और कोई सा आएगा तो और याद कर लेंगे, अपन पढ़े हुए हैं हमारे सभी। एक और याद आ गया मुझे, वो नोट कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमको करना क्या है, वॉल्यूम पर कंसंट्रेट करना है। पिछली वाली क्लास में हमने एरिया नोट किए थे सारे, तो पिछली वाली क्लास या 12.1 एरिया से रिलेटेड थी, और ये वाली जो टॉपिक है हमारी, ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है वॉल्यूम से। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो हो गई बात फॉर्मूले की, फटाफट नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 को। चलिए, पहला क्वेश्चन, A solid is in the shape of a cone। सीधे मैं डायग्राम बनाती हूँ कि एक आकृति है जो कि एक कोन के शेप में है। दैट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो पहले हम ये फिगर बना लें कि ये एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर बना हुआ है एक कोन, है ना? समझ में आ रहा है? बस इतना ठीक है। ये एक हेमिस्फेयर हो गया और इसके हमने इसके ऊपर बना लिया एक कोन। क्या है आगे कि बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। देखो, इसकी और इसकी दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और हाइट जो है कोन की वो इक्वल है रेडियस के। रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें पाई की वैल्यू की जगह पाई को ही लिखना है। हमारा जो आंसर आएगा उसके अंदर जो भी नंबर आएगा उसके साथ क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक तो है हमारे पास कोन
और एक है हमारे पास हेमिस्फेयर, यानी कि एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, अगर आप पेज पलट लें या उसी पेज पे लिख रखा है तो क्या लिखेंगे, देखो कि वॉल्यूम ऑफ द फिगर, या क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ही लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यानी कि दी गई आकृति का आयतन जो है किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ऐसे लिखूं, समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि शंकु का आयतन, ऐसे समझ जाएंगे, और अर्धगोले का आयतन। फॉर्मूला अभी अभी हमने याद कर लिया था, शंकु का तो कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का क्या था 2/3 पाई आर क्यूब। सही है क्या, याद आ गया, ठीक है दोनों के फॉर्मूले। बस आप देखो कि 1/3 पाई की जगह आपको पाई ही लिखना है, या इसमें भी कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें इसमें से भी, तो पाई को कॉमन ले लें और भी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन कर पाना। देखो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ गया 1/3 एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 2/3 और आर। सही है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/3 और एच यहाँ बच गया, यहाँ बच गया 2/3 और आर स्क्वायर पाई कॉमन ले लिया तो आर बच गया। पाई की जगह पाई लिख दो, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1/3 एच यानी कि 1 प्लस 2/3 और आर यानी कि 1, क्योंकि तीनों ही चीजें कितनी हैं 1 है। ठीक है, अब देखो पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 2/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, कितना हो गया पाई इंटू 3/3, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम इस दी गई ठोस आकृति का। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है ना। दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं लोगे तो भी यही आंसर आएगा, 1/3 एच यहाँ बच गया, 2/3 और आर यहाँ बच गया, एच की जगह भी 1 लिख दिया, आर की जगह भी 1 लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, चलो तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model in the shape of a cylinder with 2 cones attached at 2 ends. जो भी ये बच्चा है, 2 ends by using a thin aluminium sheet. एक एल्यूमिनियम की शीट से इसको एक ऐसा मॉडल बनाना है कि बीच में तो सिलेंडर है ना, और ये जो दोनों एंड्स है ना, इस पर इसको 2 कोन लगाने हैं। ये बन गए 2 कोन बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल यानी कि ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये है डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 सेंटीमीटर। आगे द टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक ये टोटल जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ गलती बस यही होती है आप लोगों से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो रेडियस हमारे पास आ गई 1.5, इस कोन की हाइट हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए इस सिलेंडर की हाइट, तो देखो कैसे निकलेगी, 2 यहाँ कम कर दो, 2 यहाँ कम कर दो, कितने कम हो गए 4, कितने में से 12 में से, ये आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन में देखो
कि each cone has height of 2 centimeter. Find the volume of the air contained in the model that Rachel has made. कि रशेल ने ये जो मॉडल बनाया है इस पूरे के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, तो हम कैसे लिखेंगे देखो कि अमाउंट ऑफ एयर इन द मॉडल, ये जो मॉडल बनाया है रशेल ने, इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितनी होगी। तो किस किस को क्या वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। सही है क्या, देख लो, चेक कर लो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 है ना। तो वहां पर हम एक फॉर्मूला लिखना भूल गए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना भूल गए। तो देखो हिंदी में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि दिए गए मॉडल में भरी वायु की मात्रा या आयतन, कुछ भी लिख दो, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। तो जिस पेज पे आपने फॉर्मूले लिखे थे ना अभी शुरू में, उसमें आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, शंकु का भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये हो गया 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू लिख दें इनकी, तो देखो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, लेकिन जो शंकु है उसके लिए अलग है वैल्यू। और देखो रेडियस तो दोनों की सेम रहेगी 1.5 1.5, यहाँ हाइट अलग है और यहाँ पर हाइट अलग है। हम चाहे तो पाई को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और रेडियस को भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ तो बच गया h और यहाँ बच गया 2/3h। अब यहाँ h और h क्यों लिखा है देखो कि बेलन के लिए तो h मान लो h1 है और कोन के लिए h2 है, तो इसके लिए तो h की वैल्यू कितनी होगी 8 और इसके लिए h की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। ठीक है बात। चलो अब देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसको अपन 3/2 लिखते हैं, इजी रहेगा। कितनी बार लिख दूं मैं इसको, 2 बार लिख दूं। h को हम कितना लिखना है 2, सॉरी h कौन सा लिखना है पहले, सिलेंडर का कितना होगा 8 प्लस 2/3 इंटू इसकी h कितनी है 2। ठीक, अब देखो तो अब क्या करें, इसके आगे की कैलकुलेशन यहाँ कर दें तो ठीक है क्या, है समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखो कट पिट तो रहा नहीं है कुछ भी, ये हो गया 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू, इनको सॉल्व करें, ठीक है, कट तो रहा नहीं है यहाँ पे कुछ, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 to the 4/3। एलसीएम ले लो, 3 आ गया, 1 3 जा 3, 3 8 जा 24 प्लस 3 1 जा 3, 1 4 जा 4। तो ये हो गया देखो 22/7, 3/2, 3/2, 24 और 4 कितने हो गए 28/3। 3 से 3 कट गया, 7 4 जा 28 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया और 2 से 2 कट गया। ठीक है, और लास्ट में जाकर क्या बच गया हमारे पास, केवल ये बच गई 2 चीजें, 22 और 3। कितना आंसर आ गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी हवा इस रशेल के बनाए हुए मॉडल के अंदर भरी हुई है। फिर से देख लेते हैं एक बार, देखो कि ये मॉडल बना रखा है रशेल ने, जिसमें एक सिलेंडर है जिसके दोनों किनारों पर 2 कोन लगे हुए हैं। इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख दी। डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है, तो 1.5 या 3/2 कैसे भी लिख दिया। यहाँ ज्यादा इजी लगा मुझे तो 3/2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ रेडियस तो सेम रहेगी लेकिन हाइट दोनों की अलग अलग हो जाएगी। इसकी हाइट 2 है, इसकी 2 है, तो इस वाले पार्ट की कितनी रह जाएगी, पूरे की 12 है, तो 2 और 2 कम कर दिए, 12 में से 4 कम कर दिए, तो कितनी रह गई 8। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 2 ये रहा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की सेम है इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। आप देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया h1 यानी कि हम मान लेते हैं सिलेंडर के लिए,
और H2 हम मान लेते हैं किसके लिए, कोन के लिए, दोनों की हाइट अलग अलग है। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ गई, यहाँ बच गया H2। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, H1 की जगह 8 लिख दिया, 2/3, H2 की जगह हमने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 2 4/3 हो गया। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, 28/3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल, 7 4 28 कैंसिल, 2 2 4 4 से 4 कैंसिल, 22 और 3 बच गया, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। और हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अच्छे से आगे समझ में, चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छी सी फीलिंग देने वाला क्वेश्चन। इसमें बात हो रही है गुलाब जामुन के बारे में, है ना। तो अब गुलाब जामुन है और उस कितने तो गुलाब जामुन है, उनका वॉल्यूम निकालना है, प्लस अगर उनमें चाशनी भरी हुई है तो कितनी चाशनी भरी हुई है। तो ये भी देखो मैथ्स में हमको क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि गुलाब जामुन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि एक गुलाब जामुन है विच कंटेन्स अ गुलाब जामुन विच कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 कि जितने गुलाब जामुन है ना उसका 30% तो उसमें क्या भरी हुई है, चाशनी या शुगर सिरप भरा हुआ है। ठीक है, हाँ शुगर सिरप लिखा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं, ऐसे लिख देते हैं हम, टोटल गुलाब जामुन 45। ठीक है, आगे which are in the shape of a cylinder with 2 hemispherical ends। ना बाद में लिखेंगे, गुलाब जामुन का जो शेप है वो गोल नहीं है, इस तरीके से खाए होंगे आपने भी ऐसे गुलाब जामुन, है ना। तो इस शेप का गुलाब जामुन है जिसकी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ये 2 हेमिस्फीयर हो गए, देखो साइड्स में, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये 2 हेमिस्फीयर हो गए। अब इसकी हाइट तो कितनी, सॉरी इसकी जो डायमीटर है वो तो है 2.8 और लेंथ है पूरी 5। तो यहां से यहां तक तो ये है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो अब देखो रेडियस तो दोनों की, तो अब अपन पहले तो क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल दें अपन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या है अपने पास, एक तो है सिलेंडर और 2 है हेमिस्फेयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन प्लस एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भागों का आयतन। बाकी पार्ट इधर कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो तो बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और कितने हेमिस्फीयर हैं, 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। 2 तो हेमिस्फीयर हैं इसलिए, और एक का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, देखो अपन पाई को तो कॉमन निकाल ही सकते हैं,
और रेडियस दोनों की सेम है 1.4 1.4, तो यहाँ से भी अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया h, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया 4/3 और एक r बच गया। दोबारा बताती हूँ, देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन आपसे नहीं लिया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती इस टेक्निक पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरी तो प्रैक्टिस है तो मैं कर लेती हूँ। मान लो आपको नहीं आता है तो आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं है, इसकी रेडियस मान लो 1.4 है, इसकी 1.9 है, तो अपन आर स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, है ना, जिसकी वैल्यू सेम होती है केवल उसी को कॉमन लिया जाता है। पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ बच गया h, ये हो गया 4/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ एक r बच गया, 22/7 आर स्क्वायर, r कितना है देखो 1.4, h कितना है, अच्छा h तो हमने निकाला ही नहीं, h भी तो निकालना पड़ेगा, तो देखो h कितना हो जाएगा, ये वाला, ये कितना है 1.4 और ये भी कितना है 1.4, तो h हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8 यानी कि 2. तो h की जगह मैं लिखूंगी 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर यानी कि 1.4। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने ज्यादा हो जाएगी सॉल्व करने में। ये हो गया 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये हो गया 2.2 प्लस 5.6/3। ठीक है, अब देखो 7 2 14, ये हो गया 4.4 इंटू 1.4, इसका एलसीएम ले लें, आ गया 3, 1 3 जा 3, 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया 6.6 प्लस 5.6, 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56, 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61, 2 के बाद पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 6 और 6 हो गए 12, कैरी 1, 6 और 6 फिर से हो गए 12, यहाँ पॉइंट और नीचे आ गया 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे 61.6 को और 12.2/3 को, ठीक है, और साथ के साथ इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब आपको कितनों का निकालना है, 45 का, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 45 से, और इसको जब हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1127 पॉइंट। आगे सॉल्व कर दें इसको, टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हो गई टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमसे क्या पूछा है कि ये जितने भी गुलाब जामुन है ना, इसका 30% चाशनी है, तो आपको चाशनी का वॉल्यूम बताना है। तो अब क्या करें कि जितना ये वॉल्यूम आया है ना, इसका कितना परसेंट निकालते हैं अपन, इसका अपन निकालते हैं 30%। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 1127.25 इंटू 30/100। ठीक है ना, तो बस मल्टीप्लाई कर दो और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो देखो 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक और एक 2 और एक 3 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो जाएगा लगभग हमारा अप्रोक्स चाशनी का वॉल्यूम। और इस तरह हमने ये 45 जो गुलाब जामुन थे, खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन इनकी चाशनी का वॉल्यूम हमने बता दिया है। ठीक है ना, लेकिन इस एक्सरसाइज में से आपसे बड़े क्वेश्चन शायद जहां तक मुझे पता है नहीं पूछे जाएंगे,
तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी है और है भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक पेन स्टैंड है। तो ये पेन स्टैंड आपने देखे होंगे, अधिकतर ऑफिसेस के अंदर लगे हुए देखे होंगे कि पेन स्टैंड होते हैं, उनके अंदर ऐसे हुक सा लगा हुआ रहता है, एक अंदर जगह सी होती है ना, उसके अंदर पेन को खड़ा करके रखा जा सकता है, ऐसा पेन स्टैंड है ये। तो ये एक पेन स्टैंड है, लकड़ी से बना हुआ है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions टू होल्ड द पेन। तो हम तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा पेन स्टैंड है, इसके अंदर ये 4, ये ऐसे, तो पेन को निप वाला जो हिस्सा होता है ना, टिप वाला, उसको इनके अंदर रखा जा सकता है। और ये जो 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं, ये वाली लकड़ी तो क्या है कि इस पेन स्टैंड के अंदर से काट कर निकाल दी गई है, तभी तो जगी हुई है, जिसकी वजह से पेन को इसके अंदर अटैच करके या पेन को इसके अंदर होल्ड करके रखा जा सकता है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 15 इंटू 10 इंटू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई इसकी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। रेडियस यानी कि ये जो कोन है, इसकी रेडियस तो है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ, तो देखो डेप्थ और हाइट जो होती है वो एक ही चीज होती है। डेप्थ और हाइट में क्या अंतर है वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन में डेप्थ और हाइट से आप कंफ्यूज ना हो कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तब तो वो डेप्थ है, और नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो हाइट है। सीधी सी बात इतनी सी है, गहराई और ऊंचाई की बात है ना। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड के अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है। आप केवल अगर ये डिप्रेशंस नहीं होते तो इनको मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन अब ये 4 जो डिप्रेशंस हैं इनकी वजह से हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो 4 कोण हैं इनका वॉल्यूम निकाल दें और उसको इसमें से लेस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, पेन स्टैंड में लगी लकड़ी का आयतन। ठीक है, क्या क्या चाहिए इसके लिए आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, ठीक है ना। अब देखो घनाभ का आयतन कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ लिख दो माइनस, कितने शंकु हैं 4, और एक का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना 15 इंटू 10 इंटू 3.5, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये तो हो गया 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जो 45, 45 और 7 हो गए 52, 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है देखो 0.5, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और एच कितना है 1.4, ठीक है। तीनों पे पॉइंट हटा देते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया, ठीक है। अब देखो 5 2 सा 10, 2 से 4 कट गया 2 बार, 5 2 सा 10, 2 से 2 कट गया, ठीक। उसके बाद और नहीं काटे, 7 2 जा 14 कट जाएगा, ये अब नीचे बच गया हमारे पास 3 बच गया, हाँ
ऊपर तो बच गया हमारे पास 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 और नीचे बच गया 3 इंटू 10 यानी कि 30। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है और आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। तो देखो 5 to 5 माइनस कितना हो गया 44/30। तो अब हम क्या करें, 30 को किससे डिवाइड कर दें 44 से, 30 बन जाए 30, बच गया 14, पॉइंट लग गया 140 हो गए। ठीक है, 3 4 जा 12, 120 हो गए। फिर 20 बच गए, 0 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 6 बार 180, फिर 200 हो जाएगा, फिर 6 बार, इस तरह 6 बार जाता रहेगा। तो अपन लिख देंगे 5 to 5 माइनस 1.46 क्योंकि 5 से ज्यादा है तो अपन 7 लिख सकते हैं। अप्रोक्स 1.47 हो जाएगा। अब लेस कर देते हैं 5 to 5.00 में से 1.47 को, ये 10 हो गए, 10 में से 7 गए 3, 10 में से 4 गए 5, सॉरी 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया 3, 2 और 5, ये हो गया 523.53, आगे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी लकड़ी जो है ये इस पेन स्टैंड के अंदर लगी हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी जा चुका है भी इजी, कुछ नहीं करना, कोन का वॉल्यूम निकाल दो, क्यूबॉइड का सॉरी, और 4 कोन्स का निकाल के इसमें से लेस कर दो, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं लगाने, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज में। अब बचे 4 क्वेश्चन, बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। आपके सिलेबस में सबसे जो ज्यादा वेटेज वाली एक्सरसाइज है वो है स्टैटिक्स वाली एक्सरसाइज, तो उसको एक बार हमें अच्छे से करना होगा। बहुत ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी एक्सरसाइज के हैं और सबसे इजी एक्सरसाइज भी वही है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैटिक्स वाली कंप्लीट करेंगे और आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।